मेरे नबी ने फरमाया ना, ये मेरी बेटी का बोझ है, आज मोहम्मद को उठाने दिया जाए। आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूं। हुजूर ने लिया, फरमाने लगे बता कहां रहता तेरा मालिक। बच्ची ने इशारा किया, सुने गौर के साथ। बच्ची ने इशारा किया, फला जगह पर उसकी पहाड़ी के पीछे मकान है, वहां रहता। सरकार फरमाते हैं चल बेटी वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। बच्ची आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। चलते चलते उस यहूदी के मकान के करीब तक पहुंचे। वो अपनी मकान की छत पर बैठा हुआ था। अचानक आने वालों को देखता है, आंखें मसलने लग जाता है, गौर कर रहा है। ये दूर से आने वाली एक जमात तो नजर आती है, लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं, लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात, और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफा जलवागर गए। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुन, ये बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूं। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा माँ का नाम आमीना है। उसने कहा सौदाबाद में होगा, जरा ठहरो मैं किसी मुश्किल में आ गया हूं। अंदर गया, पुरानी किताब उठा करके लाया, वर्क पलटता जाता है, मुस्तफा के जलवे देखता जाता है। और जलवे देखने के बाद उसने बुलाया अपने मेहमानों को, घर वालों को, कहा जिसका ऐलान हमारी किताबें करती रखी है, आज वो हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है। जिसका ऐलान पहले नबियों ने किया है, आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सब परेशान थे, क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, जिस आखिरी नबी का ऐलान हमारी किताबों ने किया है, ये वही पैगंबर है। कहा तुमको कैसे पता है? कहा हमारी किताबें बता रखी है। मेरे नबी ने अता की है मेरी बेटी। और सुन, ये 5 लाख जो एक कमेटी देती है ना किसी भी मुस्लिम लड़की को भगाने का, ये 5 लाख की कोई औकात नहीं। रब ने जन्नत में तेरे लिए वो इनामात रखे हैं, तो रब को राजी करके जन्नत आ तो सही। उसकी रहमत कहती है कि अगर तुझे हूरों से हसीन न बना दूं तो बात करना। ये तो रब की रहमत कहती है। तू काली है, तुझ पे कोई नजर नहीं डालता, तुझे निकाह के काबिल कोई नहीं समझता। वो क्या उसकी रहमत कहती है तू मुझे सजदे करके राजी कर ले, मैं तुझे जन्नत में हुस्न अता करके राजी कर लूंगा। इससे बड़ी नेमत किधर मिलेगी? ये 5 लाख 6 लाख कितने दिन चल सकते हैं? और रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू होती कौन है? होती कौन है? कितनी बेटियां सोशल मीडिया पे आके रो रही हैं, हम घर आना चाहते हैं, अब्बा हमें ले लो, हमें बुला लो। कितनी बेटियों के साथ सितम होते हुए आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया देख करके अंधी हो गई है। इनके साथ जा रही हो जो तुम्हें यूज करने के बाद कोई ट्रेन की पटरी पे फेंक देगा, कोई टुकड़े करके बैग में फिट करके फेंक देगा, कोई तुम्हारा कीमा बना के नाले में डाल देगा, कोई तुम्हें फ्रिज में पैक कर देगा, कोई तुम्हें कुत्तों को खिला देगा, कोई तुम्हारी बोटियां समंदर में डाल देगा। इन पे भरोसा करके कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। आज तुझे बताऊं मेरे नबी ने तुझसे कितना प्यार किया है। सहाबा फरमाते हैं हुजूर जलवागर हैं, हमारे बीच आका बैठे हुए हैं, आका हमसे महवे गुफ्तगू हैं, हम मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। अचानक में मुस्तफ़ा के लबे मुबारक हिल जाते हैं। आका करीम कहते हैं मैं हाजिर हूँ। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा आका ने मैं हाजिर हूँ। फिर सरकार ने कहा मैं हाजिर हूँ। सहाबा कहते हैं हमें आवाज़ देने वाले की आवाज़ तो नहीं सुनाई देती थी, लेकिन मुस्तफ़ा बार बार कहते थे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम समझ रहे थे कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। कहते हैं सरकार दो आलम अचानक अपनी जगह से उठे और बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमें डर था कोई दुश्मन मुस्तफ़ा को अकेला देख के नुकसान ना पहुंचा दे, हम भी आका के पीछे पीछे चले। लेकिन कहते हैं सरकार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम आका के पीछे तो चले, लेकिन सरकार नजर नहीं आए। कहते हमें रास्ते का पता नहीं। सहाबा बताओ जब रास्ते का पता नहीं है तो फिर हुजूर का पता कैसे मिला? कहते हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिस गली से खुशबू आती जाती हम अपना रुख उधर कर देते थे। नबी की खुशबू बताती थी लोगों नबी इधर से गुजर के गए हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मेरी बेटी तुझे बताऊं नबी ने कितना प्यार किया है।
हुजूर ने कितना प्यार किया है। सुन, साहबा कहते हुजूर दौड़ गए, हम पीछे से दौड़ गए, हमने जाके देखा हुजूर एक दरवाजे पे खड़े, हुजूर एक दरवाजे पे खड़े। आके करीम ने दस्तक दी, कौन है दरवाजे पे? हुजूर फरमाते हैं बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा कोई बाप होता, मैं आ गया हूं। साहबा कहते हमने वहां नहीं सुना था, अब आका की ज़बानी सुन रहे। बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, मैं आ गया हूं। उसने कहा कि अगर मेरा बाप इतना अच्छा होता तो मैं यहां ना होती। हुजूर फरमाते हैं चल तूने ये भी तो कहा था काश मेरा भाई आता। हुजूर कहते हैं मैं आ गया हूं। उसने कहा मेरा भाई अगर इतना गैरत वाला होता तो मैं यहां ना होती। का हुजूर ने फरमाया फिर तूने ये भी तो कहा था काश कोई तो हमदर्द होता। हुजूर फरमाते मैं आ गया हूँ। जब इतना सुना बच्ची ने कहा दरवाज़ा खुला अंदर आ जाए। हुजूर अंदर तशरीफ़ लेके गए, बच्ची को देखा आंख में आंसू हैं, बेकरार है। हुजूर ने फरमाया बेटी खैर है? उसने हुजूर के चेहरे को देखा, देख के कहने लगी आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मुझसे न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? आप अंदाज़ा लगाइए, मेरा महबूब कहता है तू बता बेटी तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? बच्ची ने रोना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक यहूदी की खरीदी हुई बांदी हूँ, उसके दर की कनीज हूँ मैं, मगर रोना इस बात का है कि मेरा बाप मुझे तब बाजार में बेच गया जब मैं 7 साल की थी। आज 10 साल पूरे हो गए, मैं जिन मुश्किलों से गुजर रही हूं मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूं। हुजूर फरमाते हैं रो क्यों रही है? उसने कहा रो इस बात पे रही हूं कि काम ज्यादा है, सख्ती भी ज्यादा है और तबीयत अलील है। मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? उसने कहा काश कोई मुझे छुटकारा दिला देता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सारा सामान बांध दो। सामान, आटे की गठरी अलग, गेहूं की गठरी अलग, जो उस वक्त जो था या जो पीस रही थी उस चीज़ की गठरी अलग, 2 गठरियां बनी। हुजूर ने हाथों में ले ली, सुने ज़रा, हुजूर ने हाथों में ले ली और लेके चलने लगे। सहाबा ने कहा ये बोझ हमें दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ना, ये मेरी बेटी का बोझ है, आज मोहम्मद को उठाने दिया जाए, आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूं। हुजूर ने लिया, फरमाने लगे बता कहां रहता तेरा मालिक? बच्ची ने इशारा किया, सुने गौर के साथ, बच्ची ने इशारा किया फला जगह पर उसकी पहाड़ी के पीछे मकान है, वहां रहता। सरकार फरमाते हैं चल बेटी वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। बच्ची आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। चलते चलते उस यहूदी के मकान के करीब तक पहुंचे। वो अपनी मकान की छत पर बैठा हुआ था, अचानक आने वालों को देखता है, आंखें मसलने लग जाता है, गौर कर रहा है। ये दूर से आने वाली एक जमात तो नजर आती है, लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं, लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा, देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात, और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफा जलवागर गए। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुनिए बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूं। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा माँ का नाम आमीना है। उसने कहा सौदाबाद में होगा, जरा ठहरो मैं किसी मुश्किल में आ गया हूं। अंदर गया, पुरानी किताब उठा करके लाया, वर्क पलटता जाता है, मुस्तफा के जलवे देखता जाता है। और जलवे देखने के बाद उसने बुलाया अपने मेहमानों को, घर वालों को, कहा जिसका ऐलान हमारी किताबें करती रखी है आज वो हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है, जिसका ऐलान पहले नबियों ने किया है आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सब परेशान थे, क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, जिस आखिरी नबी का ऐलान हमारी किताबों ने किया है ये वही पैगंबर है। कहा तुमको कैसे पता है? कहा हमारी किताबें बता रखी है जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान का आलम ये होगा कि वो मरने वाली बेटियों को जिंदगी अता करेगा, वो कैदियों को आजादी दिलाएगा, वो गुलामों को रिहाई का परवाना देगा, वो बेकरारों का करार बन के आएगा, वो बेसहारों का सहारा बन के आएगा। और हमारी किताब बताती है अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया होगा कि जहां से देखोगे वहां से उसका चेहरा साफ नजर आएगा। का एक एक लाइन पढ़ के देख लो और इनकी आदतें मिला के देख लो। मेरे नबी ने कहा जल्दी कर बता इसकी क्या कीमत लेगा? कदम पकड़ के कहा महबूब इसकी कीमत कुछ दे क्या ना दे, मुझे कलमा पढ़ के गुलामी में कबूल
फरमा लीजिएगा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है। आका कहते बता अब इसकी क्या कीमत लेगा? उसने कहा सरकार अब ये की न की मैं भी आपके दर का गुलाम हो गया हूँ। आका हकीकत तो ये है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, मेरे नबी ने ये इज्जत बेटियों को अता की और आज बेटियां ये सिला दे रही हैं, आज ये सिला दे रही हैं बेटियां। इस्लाम के नाम पे कलंक बन गई कुछ बेटियां। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, तुम नहीं, एक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मुस्लिम बेटियां भी मुर्तद हो जाएं तो मेरे नबी के दीन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीन को हमारी जरूरत नहीं, हमें दीन की जरूरत है। ये याद रखिए, हमें दीन की जरूरत है। हम अपने घरों में दीन लेकर के आए, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दें। दो हकीकतें ऐसी हैं जिससे कोई छुटकारा ही नहीं। नंबर 1 मौत, नंबर 2 कब्र। ये दो हकीकतें ऐसी हैं जिससे कोई छुटकारा। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? बोलो मरना है ना। एक बेटी वो जो मुर्तद हो के ट्रेन की पटरी पे कटी मिली, और एक बेटी वो जिसने दीन के लिए बेटे कुर्बान कर दिए। वाह वाह वाह, तवज्जो है। एक बेटी वो जिसने दीन के लिए बेटी कुर्बान कर दी है। क्या दोनों की जिंदगी बराबर हो सकती है? नहीं। जो मुर्तद हो के दुनिया से गई उसकी तबाही ही तबाही है, और जिसने औलाद दीन के लिए लगा दी, खुदा की कसम रब की रहमतों ने बढ़ के उसका इस्तकबाल किया है, बढ़ के उसका इस्तकबाल किया। नौजवानों आपसे मेरी गुजारिश है, हर भाई अपनी बहन की गैरत का पहरेदार बन जाए। बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। हम गफलत कहाँ करते हैं? मैं बेटियों से भी गुजारिश करता हूँ, नकाब का मतलब है जिस्म को छुपाना है जी। इसलिए तो नकाब पहना जाता है कि ताकि जिस्म की हैयत, बनावट, साफ ये छुपी रहे। अगर नकाब इतना खूबसूरत पहना जाए कि जिसे खुद लोग मुड़ के देखें तो फिर पर्दा ही किधर रह गया? पर्दे नकाब सादे पहने, कपड़े ढीले ढाले पहने। बापों से गुजारिश है, आज माफ़ कीजिएगा, कितनी आसानी से एक बाप बेटी को बेगैरती की इजाज़त दे देता है। सोच भी नहीं सकते जहाँ मैं कहने जा रहा हूँ। नाराज़ तो नहीं हो रहे आप? होंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ ये कुर्सी मिली है तो इसका हक अदा होना चाहिए। चापलूसी करके, दलाली करके, झूठी बातें कह के, मजाक करके, हंस के, ठट्टे उड़ा के महफिल ख़त्म कर देना, अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, अल्लाह को भी मुँह दिखाना है। हाँ, तो बहुत गौर से मेरी बात सुन मेरे भाई। कितनी आसानी से एक भाई बेगैरती की इजाजत दे देता है। पूरी जिंदगी बेटी शराफत से रहती है, समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी बेटी शराफत से रहती है। 18 साल के बाद भाई की शादी आ गई। उसने इतने चुस्त और फिटिंग के कपड़े पहने कि घर में किसी ने एतराज किया, ये क्यों पहने? तो पहले माँ वकालत करती है, छोड़ना, शादी रोज रोज थोड़ी हो रही। हाँ, ये पहली मर्तबा बेटी को बेगैरत बनाया जा रहा है, और बाप की रजामंदी के साथ कि छोड़ना, शादी रोज रोज थोड़ी हो रही। आज तो पहनने दो, दुनिया पहन के आएगी, आज बेटी को पहनने दो। बेटी ने ऐसी बेगैरती वाले कपड़े पहने के बेटी कपड़े पहन के भी नंगी हो गई। और उसी दिन बाप और भाई की आंखों से गैरत का पानी चला गया। जिसकी उतर जाए लोई उसका क्या करेगा कोई। गैरत की चादर एक बार उतर जाए तो फिर कोई उसे गैरत के कंबल में लपेट नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी बेगैरती है। हमने बेटियों को पहले दिन ये कपड़े पहनाए, और सितम वाला है सितम ये कि बारात आई तो इस्तकबाल के लिए बेटियों को आगे कर दिया। इससे बड़ी बर्बादी हमारी कौम के लिए और क्या हो सकती है? सोचे जरा, सोचे जरा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था
कि मैं जब मेराज गया, मैं मेराज के सफ़र पे था, मैं जहन्नम का मैंने दौरा किया, मैंने जहन्नम को देखा, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के अंदर से मैंने औरतों के चीखने की आवाज़ सुनी। मैंने कहा जिब्रील, ये कौन बदबख्त औरतें हैं जो इस कुएं के अंदर हैं? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, महबूब आपकी उम्मत की ये वो औरतें हैं जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। खुद सोच लो अब किधर जाने का है। जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। मुफस्सिरीन फरमाते कपड़े पहन के नंगी नजर होने का मतलब यह है कि उनके जिस्म के आज़ा नजर आएंगे कपड़े पहनने के बाद। आज माफ कीजिए, अगर कोई शरीफ जाती, कोई इज्जत वाली पढ़ी लिखी बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरी कौम की बिगड़ी हुई बेटियां कहती हैं देखो कैसा जाहिलों वाला लिबास है, ओल्ड फैशन है, देहाती लग रही है, अल्लड़ लग रही है, कुल्लड़ लग रही है। इतने ताने दिए जाते हैं। जब गैरतमंद बेटियां बिगड़ी हुई बच्चियों के इन तानों को सुन करके गर्दन गैरत से झुका लेती है, मसीयत का नकीब आवाज देता है, ए मेरी पारसा बंदी, आज इनके ताने बर्दाश्त कर ले, आज इनकी बातें सुन ले। जब तू मेरी बारगाह में हाजिर होगी मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा कि ये देख के दांतों में उंगलियां डालेंगी और ये अफसोस करेंगी काश हमने कल इसी बेटी की तरह नकाब पहना होता तो आज वहां भी इज्जत रह जाती, मैदान कयामत में भी इज्जत रह जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह उन वाह, बेटियों के साथ खड़ा हूं जो बेटियां ओल्ड मॉडल कपड़े पहनती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। वाह वाह। हाँ, नतीजा क्या निकलेगा? नए दौर के कपड़े पहन के बेटियां नंगी हो गई, बाप भी देख रहा, भाई भी देख रहा है। अब किसी में गैरत नहीं है, और जब गैरत नहीं है फिर बेटियां गई, फिर रोना किस बात का है? फिर रोना भी छोड़ दो, आंसू बहाना भी छोड़ दो। भाइयों से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, हमारे घर के झगड़े जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे खानदानी झगड़े जिन्होंने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, इससे बाहर निकल आओ। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, हैं? और अगर दोस्ताना है भी तो कितना गलत दोस्ताना है। भाई बहन से कहती तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डाल लूंगी। आज ये दिन उम्मत को देखने दे। खुदा के वास्ते बेटों से कहना चाहूँगा बाप की ताकत बने, बेटियों से कहना चाहूँगा बाप की गैरत बने, माँओं से कहना चाहूँगा औलाद की जन्नत बने, और बाप से कहना चाहूँगा औलाद की हिम्मत बन जाइएगा। सभी से मेरा इतना कहना है, बेटे बाप की ताकत बने। एक बंदा पौधा लगाता है ना, पौधा, उससे भी उम्मीद लगाता है बड़ा होगा तो फल खाने मिलेंगे, और 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है, 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है। फिर बंदा उसे हसरत भरी निगाह से देखता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दरख्त आदमी उम्मीदों से लगा लेता है, जबकि 6 साल में पूरा हो जाता है, 8 साल में पूरा हो जाता है, फिर बाप बेटों को कितनी हसरतों से पालता होगा जिसका फल 25-30 साल के बाद खाने को मिलता है। सोचा कभी हमने? आज कह देता नहीं नहीं मेरी अब्बा से बनती नहीं है। अगर तेरी अब्बा से नहीं बनती तो समझ ले तेरी अल्लाह से नहीं बनती है। ये सीधी बात। वाह वाह वाह। मैं इसलिए कहता हूं कम से कम एक बेटे को आलिम दीन बनाओ ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाए। ये दारुल उलूम महबूब सुबहानी, ये बिला वजह की इमारत नहीं। ये जो आज 9 फारिग हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये फाके के साथ तो मर सकते हैं, माँ बाप की नाराजगी के साथ नहीं मर सकते हैं। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसलिए कि हमारा कुरान हमें इतना सिखा देता है कि मर जाना, लेकिन बाप से कभी नाराजगी मोल मत लेना। कम से कम इतना तो बेटों को दे दो। हमने इंजीनियरों की औलाद भी देखी है, हमने डॉक्टर औलाद भी देखी है, हमने MBBS औलाद भी देखी है, हमने बड़े बड़े वकील देखे हैं, जजेस देखे हैं, जिनके माँ बाप को हमने बुढ़ापे में रोता देखा है। लेकिन ये 6,000 रुपए कमाने वाला कुरान का हाफिज, ये 5 वक्त नमाज पढ़ा के 7,000 महीने में लाने वाला हाफिज, खुदा की कसम जब घर आता है ना तो बाप खड़े होकर इस्तकबाल करके कहता बेटे भले पैसे कम लाया गए लेकिन नेकियां भर भर के लाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत, ये सबसे बड़ी दौलत है जी, वाह वाह। ये सबसे बड़ी दौलत है। बिला वजह माँ बाप अपनी औलाद को दीन के नाम नहीं करते। असल आखिरत की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है बोले? जोर से है, और जोर से। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मसला खराब है कोई, या इतनी ठंड लग गई है कि जबान नहीं खुल रही है?
असल जिंदगी कौन सी है? आखिरत की जिंदगी है। अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती ना तो मेरा हुसैन 6 माह के असगर को कभी शहीद ना कराता। अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती तो सैयदा ज़ैनब ने अपने लाल दीन के लिए ना दिए होते। अगर आखिरत असल ना होती तो हजरत इमाम हसन ने अपने बेटे हजरत कासिम के गले में कुर्बानी का तमगा न टांगा होता। अगर आखिरत असल ना होती तो मेरा हुसैन अकबर के कलेजे से बर्छी ना निकालता। बता दिया इन सारी कुर्बानियों के आखिरत असल है। आखिरत जोर से असल है। अपने बच्चों को दीन के नाम कर दो। बेटों से गुजारिश है, खुदारा बाप के खिलाफ कभी खड़े ना होना। बाप वही कामयाब नहीं जो हसन बसरी हो। बाप वही कामयाब नहीं जो अपने वक्त का जाफर तैयार हो। हर बाप औलाद के हक में ये दर्जा रखता है कि 70 वली बैठ करके अगर एक तरफ बद्दुआ करने लग जाएं, माँ बाप दुआएं देने लग जाएं, तो अल्लाह वलियों की तो टाल सकता है, माँ बाप की नहीं टाला करता है। वाह वाह वाह। आज ये जरूरी है हम अपने घरों में अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। भाई भाई का दुश्मन है, माफ कीजिएगा, हमारे घर पे पुलिस बाद में आती है, हमारे घर का बंदा हमारे खिलाफ पहले FIR करता है। ये कड़वी सच्चाई है। और रोना इजराइल का है, रोना RSS का है, रोना बजरंग दल का है। भाई सबसे खतरनाक तो हमारे लिए हम हैं। लाके रख लो एक फल काटने का चाकू। एक पुलिस वाले ने बयान दिया था कि तुम्हारी मुखबरी करने वाले ये वो लोग हैं जो 500 रुपए में बिक जाया करते हैं। आज ये हमारी कंडीशन है। जिन लोगों के ईमान को बादशाहत की कुर्सी ना खरीद सकी, वाह वाह। पूरी जिंदगी का सौदा ना खरीद सका, आज वो 500 टके पे बिक जाते हैं। अगर एक होमगार्ड कंधे पे हाथ रख के कहते और सुनाओ क्या चल रहा, कह रहा काम की बात बताऊं, हमारा जो चचेरा भाई है ना वो इतना बड़ा चाकू लेके आया, एक कंधे पे हाथ आ जाए, सच है तो समझ में भी आता है, झूठ फंसाया करते हैं। इस्लाम किसी फसाद की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कत्ले नाहक की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने हत्तों को मारने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम उन लोगों पे हमला करने की इजाजत नहीं देता जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम तो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो गए। हम तो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो गए। जितने मुकदमे मिलेंगे तुम्हें हमारे लोगों के खिलाफ मिलेंगे। खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। खुदारा अगर नफरतें हो गई हैं तो माफी तलाफी कर लो, माफी तलाफी कर लो। हुजूर के एक सहाबी को पकड़ा गया, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला पकड़े गए, टांगा गया। जानते हो जब टांगा गया तो उनसे कहा गया था, सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नबी हो और तुम्हारी जान बच जाए? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कहा था बड़ी बात तुमने कर दी, यहाँ तो जान की कुर्बानी की बात करते हो। कहा कि अल्लाह मुझे अगर करोड़ों बार जिंदगी दे, मैं इसी तरह टांगा जाऊं, इसी तरह बार बार काटा जाऊं, मैं तब भी ये गवारा नहीं करूंगा मेरे महबूब के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी करोड़ों जिंदगियां उस तकलीफ पे कुर्बान जो एक कांटे के जरिए मेरे महबूब तक पहुंचे। ये ईमान था उनका। तीरों से छलनी किया गया। कहा आखिरी बार मेरा रुख मेरे हुजूर की तरफ कर दो, ताकि जाते जाते आखिरी बार अपना दियार से अपना हाल कह के चला जाऊं। ये इश्क था उनका। और आज एक चाय पे बिक जाते हैं, हर थाने के आगे 4 ठलुए टहलते रहते हैं, काम ना होता हो तो हम कराते हैं। दलाल बैठे रहते हैं, बच्चों को हलाल खिलाओ हलाल, वरना बुढ़ापे में वो जूता चलाएंगे कि किसी पीर का तावीज तुम्हारे बेटे से तुम्हें नहीं बचा सकता है। बेशक। वाह वाह। हाँ जी, पीर साहब कह रहे 1199 पे दे, ऐसा तावीज करूंगा लल्ला तेरे पीछे पीछे फिरेगा, इसका लल्ला खुद इसके खिलाफ खड़ा है। वाह। हम अंधे हो गए। वाह वाह। घरों में वकार सुकून तावीजों से नहीं आना है, हुजूर के दिए हुए दीन से आना है। कैसे आएगा हुजूर के दिए हुए? जोर से, हुजूर के दिए हुए दीन से आएगा।
जो मुस्तफ़ा ने अता किया है, उस दीन के जरिए हमारे घरों में सुकून आएगा। हम सुकून ढूंढते फिर रहे हैं, कह रहे नींद की गोली दे दी है जरा, क्योंकि बीवी से ऐसा झगड़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही, दवा खा के बेहोश होगा, नींद फिर भी नहीं आनी है। कहा फिर कैसे आनी है? कहा सुन, फिर वो करना जो मेरे नबी ने किया है, वो कर जो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। अगर नींद नहीं आती तो वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर लेट। तुझे लेटने में देर लगेगी, रब को दिल को करार देने में देर नहीं लगेगी। जिधर सुकून लेना था लिया ही नहीं, और मिलता किधर से, कभी मदरसे गए ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि ये मदरसे हो बंद होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए। मौलवियों के खाने कमाने के तरीके, मैं कसम खा के कहता हूँ, इस मदरसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लोगों का स्टाफ है। क्यों कारी साहब कबीर? कितने? जोर से बोलो, कितने लोग हैं? सारे बोले कितने? पीछे वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात, कितने लोग हैं? 9। कारी साहब कबीला, रूह रवा, बेपनाह कुर्बानियां, मोहब्बतें हजरत की और इनके पूरे स्टाफ की, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि बड़े बड़े इदारों से 1-2 फारिग होते हैं। आपके दारुल उलूम महबूब सुबहानी ने 9 हाफिज कुरान आपको दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने दिए? 9 दिए। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारे ही प्यार करने वाले नहीं होंगे मदरसे को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुनियाद खसकाने की सोचते हैं, लेकिन याद रखिएगा, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है जी, ये चलता रहेगा। और ये आज की नहीं है पैदावार मदरसे, ये कारी साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये कारी निसार साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये उलमा के दिमाग की पैदावार नहीं। मदरसे उतने ही पुराने हैं जितने मुस्तफा जाने रहमत की तारीख पुरानी है। याद रखिएगा, ये जो 9 है, 9 महफिल में इनके अब्बा भी होंगे, भैये भी होंगे, अगर अच्छे अखलाक वाले हुए तो चचा भी होंगे, अगर हसद जलन ना होगा तो ताऊ भी आए होंगे, अगर चुगलखोरी कम होगी तो खाला और फूफियां भी आई होंगी। होंगे कि नहीं हजरत? ये बोलो। लेकिन ये तुम्हारे बेटे बाद में, भतीजे बाद में, पोते बाद में, भाई बाद में, लाडले बाद में, मोहम्मद अरबी के चहीते और प्यारे ये पहले बन चुके हैं। बहुत खूब। याद रखिएगा, ये मुस्तफा के प्यारे। मैंने इमारत देखी, कलेजा ठंडा हुआ। हजरत ने इरादा बताया, आने वाले दौर में इरादा ये है कि हम इसको नर्सरी स्कूल में तब्दील करेंगे, एक अजीम इमारत मदरसे के लिए बनाएंगे। यकीन करें, आपके दारुल उलूम मीनाइया में मैं गया, इतना कलेजा ठंडा हुआ, खुदा की कसम, मेरे दिल से दुआ निकली, काश हमारा हर इदारा ऐसा ही हो जाए। वाह वाह वाह। जिन्होंने देखा है वो तायीद करेंगे, हमारे इदारे इतने अच्छे होने चाहिए, सफाई का ख्याल मुकम्मल होना चाहिए, तौर तरीके रहन सहन बहुत उम्दा होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब हमारा ताउन अच्छा होगा, जब हमारा ताउन अच्छा होगा। घर वही ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है। गलत तो नहीं कह रहा, है ना? मुंबई में जाके कबाड़ा बेचा, लंबा काम किया, पैसा अच्छा हो गया, बहराइच गोंडा बस्ती में आके बिल्डिंग बना दी है, भले ही सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, लेकिन कहलाए तो सेठ गए ना। पैसा होता तो रंगत बदल देता है। असल क्या है? सरमाया, पैसा, इनकम, ये असर है। लेकिन माफ कीजिएगा, पहले सिर्फ ज़कात मदरसों को मिलती थी हजरत, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जाते हैं। एक पीर साहब को देखा, खाल इकट्ठी करते घूम रहे थे कुर्बानी की। ये दिन उम्मत को देखने थे, ये जन्नत में लेके जाएंगे जो खाले ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसे मुरीदों की कहानी है। खुद पीर साहब पड्डे बन जाते हैं उसे खींचने के चक्कर में। बाबा
हमारी कौम के ये इमाम, ये मदरसा पढ़ाने वाले, आपको क्या लगता है ये एक रात में बिस्तर पे लेट के बटन दबा के हाफिज बनाए गए हैं? एक रात में कुछ दम कर दिया और हजरत बाबा फरीद की तरह सारे हाफिज बना दिए गए? ऐसा नहीं हुआ है। किसी पे 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी के लिए 2.5 साल उस्ताद ने जगह किए हैं, किसी को 3 साल तक 3 बजे रात को उठा करके पढ़ाया गया है, तब जाके रब ने ये मकाम अता किया है। नहीं अभी नहीं, ऐसे भी नहीं हाफिज को ये रुतबे मिले हैं। बल्कि सुनो, जब हमारे बेटे सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके गीजर के गर्म पानी से वुजू करते हैं, मुंह धोते हैं, तब ये कुरान वाले 3 बजे रात को उठ करके ठंडे पानी से वुजू करके ये मखमली गद्दों पे नहीं बैठा करते हैं, VIP कालीन नसीब नहीं होती है, बल्कि एक ठाट के फट्टे पे बैठ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो मस्जिद के ठंडे फर्श पे कुरान लेकर के बैठ जाया करते हैं। खुदा की रहमत इन पे बरसा करती है। हमने तारीख के वक्त पलट के देखा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे खाने वाले उतना कामयाब नहीं होते हैं जितना दाल खाने वाले, कम नमक मिर्च के खाने वाले कामयाब हो जाते हैं। लोगों ने दावे किए थे जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो चांद तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो आसमानों तक चले गए हैं। मैंने कहा सुन, तुझे मुबारक हो मक्खन पराठे, तेरे मक्खन पराठे वाले चांद तक जाने का दावा करते हैं, लेकिन जो दाल चावल खाते हैं वो चांद तक नहीं बल्कि चांद बनाने वाले खुदा तक पहुंच जाया करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगो इनसे, बहुत जुड़ जाओ इनसे। ऐसे नहीं बड़ी मेहनतें लगी हैं। और ये तलबा बैठे हैं नीचे से ऊपर तक जितने बैठे, सबसे गुजारिश करूंगा, पीर हाथ पकड़ के एक बार कहता मैंने तुझे बगदाद वाले के हवाले किया, ठीक है जी, एक बार कहता है तो हम हर साल उससे 500 रुपये का मुसाफा करना वाजिब समझते हैं। और एक उस्ताद, तलबा सुने मेरी बात, पीर से हर साल में 500 रुपये का मुसाफा करना लाजिम समझते हैं। और एक उस्ताद जो मिट्टी के डेले को सोना बना देता है, हम कभी साल नहीं 10 साल में भी उसकी गली का चक्कर लगाना नहीं चाहते। आपको मैं बता दूं, ये रुतबे अगर आपको मिले हैं तो घुटने रगड़ने से नहीं, उस्ताद के जूते उठाने से मिले हैं। मैं तलबा से गुजारिश करूंगा, आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह करे आपके मुकद्दर बुलंद हों और आप आला से आला ज़मीन पर बैठ करके हुजूर के दीन की खिदमत करें। लेकिन आप जितने चाहो बड़े हो जाओ, कभी उस्ताद के सामने बड़े होने की कोशिश मत करना, वरना जो रब बनाना बड़ा बनाना जानता है वही रब घटाना भी जानता है। ये ख्याल रखिएगा। और वही तलबा, वही शागिर्द आला रुतबे पे फाइज होते हैं जो उस्ताद की जूतियाँ जितनी ज़्यादा उठाया करते हैं। अगर सारा इल्म किताबों से आता ना, सारा इल्म अगर किताबों से आता तो फिर उस्ताद की ज़रूरत नहीं। आज हर फन की किताब आपकी आसान ज़बान में मौजूद है, सारे घर बैठे मौलवी हो जाते। लेकिन आज तक मैंने किसी को घर बैठे मौलवी होते नहीं देखा है। पता चला खाली किताबों का कमाल नहीं, उस्ताद की नज़र इनायत का कमाल होता है। और इन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे कहूँ, कई बार होता है कि एक जोड़ा और 500 रुपये दे करके समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, सबसे बड़ी कसम मैंने उठाई है, जो एहसान आपके बेटे को हाफिज़ बना के इस उलमा की जमात ने किया है ना, उसके बदले में अपने जिस्म की खाल उतार के उसका जूता बना के भी अगर उस्ताद को पहना दो, फिर भी इस एहसान का बदला अता नहीं हो सकता है। तो सबसे मेरी गुजारिश है, अपने हुकूक को पहचाने, बाप बेटे को हक को पहचाने, बेटा बाप के हक को पहचाने, उस्ताद शागिर्द को पहचाने, शागिर्द उस्ताद को पहचाने, माँ बेटी के रिश्ते को समझे, बेटी माँ के रिश्ते को समझे, भाई भाई के रिश्ते को समझे, बहन भाई के रिश्ते को समझे। और ऐसे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, ऐसे इकट्ठे हो जाओ कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, जैसा 1450 साल पहले नबी ने खड़ा कर दिया था, आज भी उम्मत उसी तरह से खड़ी नज़र आ रही है। करेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत एक दूसरे से। बेटियों से गुजारिश है, खुदा की कसम 60 साल 65 साल 70 साल ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर जाना है। ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि कब्र में पहुँचो तो तुम्हारी कब्र को खुदा अपने करम से पहले जन्नत का एक बगीचा बना डाले।
नौजवानों से गुजारिश है, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, जब इंतकाल हो, तुम्हारा जनाजा निकले, लोग पूछें कौन जा रहा है, किसकी मैयत है और कैसी जिंदगी जी के गया है, तो लोग भले तेरी तारीफ करें या ना करें, तेरे जनाजे की खुशबू ही ऐलान करती चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के अता करदा फरामीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। सुभान अल्लाह। किधर है आलम भाई, जलवा तो दिखाओ इनका, कौन से वाले? सुभान अल्लाह, खड़े हो जरा एक मिनट। क्या बात है, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। पुराना जलसा है तो इन्होंने सोचा मदरसे को ऐड कर दें ताकि मदरसे के जलसे का खर्चा बच जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बंदा महफिल में से जरा नारा लगा दे, सुभान अल्लाह। लगाए कोई खड़े होके एक नारा। सलामत रहें, जियो आप। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता करे। ये देखिएगा, मैं अर्ज कर दूं कि भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं हैं। माशाअल्लाह, हुजूर के मदीने जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं। हुजूर की जालियों पे पहुंचेंगे और हुजूर कहेंगे मेरे लिए क्या लेके आया है, तो हो सकता है ये कह दें महबूब तेरे कुरान के 9 हाफिज बने थे, उनके जश्न का खर्चा मैं उठा के आ गया हूँ। कुछ तो तोहफा लेके जाएंगे ना, कुछ तो तोहफा। ऐसे भी हाजी हैं जो यहाँ से सामान बेचने लेके जाते, एयरपोर्ट पे पकड़े जाते, फिर रगड़े जाते, फिर जलील होके आते, और आला हज़रत फरमाते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं जी। तो ये जाएंगे आलम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के रोजे पे पहुंचोगे, हुजूर कहेंगे क्या लाया है, हुजूर तेरे मेहमान थे, उनका जो खर्च था वो अपनी तरफ से उठा के आया हूँ। मैं जश्न कुरान मना के आया हूँ, मैं जश्न कुरान मना के आया हूँ, और महबूब तेरे घर की जिम्मेदारी निभा के। हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं, और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते, माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की न्यूज। किसी बुर्के वाली लड़की को किसी दाढ़ी टोपी वाले लड़के ने एक गैर मुस्लिम के साथ देखा, तो उसका खून खोल गया, उसका हाथ उठ गया, प्लस उस पर केस हो गया, वो जेल चला गया। मैं एक सवाल बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आपके कदम आखिर ऐसे क्यों उठते हैं जिसकी वजह से गैरतमंद भाई के खून में उबाल आ जाता है? आखिर कब तक तुम अपने भाइयों की तबाही का सबब बनती रहोगी? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी अपने कनीज़े फातिमा ज़हरा होने का हक अदा करके दिखाओगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर अगर तुम्हें शरीयत की हदें तोड़नी है तो फिर तुम्हें नकाब पहनने का हक किसने दिया है? फिर तुम्हें बुर्का पहनने का हक किसने दिया है? नकाब पहनने का हक उसको है कि जिसके किरदार में खातूने जन्नत के जलवे नजर आए और गुफ्तार में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नजर आ रही। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हो क्या गया? वाह वाह वाह, जिस गाड़ी के पीछे देखो वही नकाब वाली, जिस होटल में पकड़ी जाती है नकाब वाली। कम से कम उस लिबास को तो बख्श दो जो गैरों में और इस्लाम की शहजादियों में फर्क पैदा करता है। अगर तुमने गैरत की चादर उतार दी है तो क्या फर्क पड़ता है 3-4 मीटर का कपड़ा पहनो या ना पहनो? आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए हैं, आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है।
कि कौम ईद की वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई, लो मैं ऐलान कर देता हूँ, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए का किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या की अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो हाफ आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुलास्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा, और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे। अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरतें मुर्दा हो गई हैं उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे हैं छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या आ सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या आ सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं, फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना, तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी। कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं? आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है तुम कौन होते हो समझाने वाले? कौन होते हो तुम सुनाने वाले? कौन होते हो तुम रोकने वाले? मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या न देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर ज़हरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तो पैदा होते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता
चाहता था। मेरे नबी ने आकर के सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर बाप बेटी को सीने से लगा के फख्र से कहता, लोगों जैसे फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। वाह वाह वाह, नारे